चैनल। हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू व्लॉग गाइज। आइए गाइज, मैं जस्ट अभी उठा है एंड मैंने बाहर का मौसम देखा है। बाहर का मौसम देखो मैंने गाइज, बिल्कुल येलो येलो हो गया। देखो आपको। आइए गाइज, मैं ऊपर चलता हूँ, आपको मस्त मौसम दिखाता हूँ। मम्मी पापा तो अभी सो रहे हैं, मेरी जस्ट अभी नींद खुली है एंड मैंने सोचा पहला काम क्या करूँ, तो मैंने गेट खोल के बाहर देखा। मतलब बेसिकली आपको दिखाता हूँ गाइज, ना चलो देखो देखो गाइज, ये देखो देखो ना। ऐसे आइए ऊपर चलते हैं। गाइस ऊपर का ना मौसम बहुत ठंडा है एंड गर्मी का टाइम है, तो गर्मी के टाइम में जो है ना गाइस, मौसम ठंडा मिलना तो मुश्किल होता है एंड अगर मिल जाए ओ हो मैं बता रहा ठंडक मिल जाती है। नहीं मिलने का कि चलो अच्छी बात है, मस्त ठंडा ठंडा मौसम हो जाएगा। एंड आइए गाइस ऊपर मौसम देखते हैं। एंड अभी जस्ट अर्ली मॉर्निंग है, तो अर्ली मॉर्निंग में मौसम खराब हो गया, तो हाँ चलो, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में ना गाइस कभी कभी मौसम खराब होता है। देखो गाइस, इतने बादल, क्या मस्त बादल है। मैं बता रहा हूँ गाइस, पता गाइस मेरे साथ ऐसा था गाइस, मैं तो अपने फ़ोन से ही मस्त बना लेता व्लॉग, लेकिन ना दिक्कत ये है गाइस, मेरे फ़ोन, अरे बिरड़ ना मेरे कार जी, एक से दो बिरड़ है यहाँ, तीन तीन। ओ भाई, थोड़ा साइड में शूट करूँ क्या गाइज? यहाँ बिरड़े कहाँ से आ गई रे गाइज? मैं तो आपको दिखाने आया था, अब कैसे दिखाऊं? देखो देखो दिख रहा है? देख, इसमें तो दिखेंगी भी नहीं यार, पीछे बिरड़े उड़ रही हैं गाइज। बिरड़ समझते हो ना, जो येलो कलर की तो डंक मारती है। लेट्स ट्राई करता हूँ, काट ना जाए बस। मैं बता रहा हूँ गाइज, ये बिरड़े ना इनका छत्ता है। दिखाऊं? दिखेगा आपको? वो दिख रहा है छोटा सा, वो छोटू सा, वो छोटू सा, वो है इनका छत्ता। चलिए कोई ना भाई, बच बच के चलेंगे इनसे, बस काट ना जाए, क्योंकि मेरे पास भी कुछ है भी इनसे बचने के लिए। हम अच्छे इंसान हैं ना गैस, तो हम इन पर अटैक नहीं करते, वरना यूजली बिरड़ों पे अटैक हो जाता है तो स्लीपर वगैरह से, बट मैं अटैक नहीं करता हूँ। हम अच्छे इंसान हैं, हम दूर ही रहते हैं इनसे। मैं कहा दूर ही रहो। अब मैंने आपको एक गमले दिखाने हैं, इसमें फूल खिले हैं कुछ, बट चलिए कोई बात नहीं, बिरड़ों से बच बच के चलते हैं। थोड़ा सा मस्त इधर घूम के मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। एक काम करूँगा, दूर से दिखा दूंगा, फ्रंट फ्रंट से लुक दिखा दूंगा तो बेस्ट रहेगा। थोड़ा दूर से दिखाऊंगा ताकि काट ना जाए, वरना काट के फूल जाएंगी मेरी बाजू है, फिर मेरा 250 किलो का डोला मुझे, आई मीन 250 किलो का डोला होता है। बात तो सही है, 250 किलो का डोला किसका होता है? आई मीन टू से 25 किलो का डोला है, 25 किलो का भी नहीं होता होगा। ओ मुझे वो मूवी याद आई, 16 का ढोला, वो वो 42 की छाती, सीधी बात बोलूं बात तो समझ नहीं आती, अतः मुझे सटक ली। वो है ना सिंघम मूवी का, 16 का डोला आई थिंक 18 तक जाते हैं। डोले कितने जाते हैं गाइस? मेरे शॉप उसमें आई स्टेप्स चैनल पे देख लेना। अभी मुझे तो मक्खी से भी डर लग रहा है, मक्खी की जगह मुझे ब्रेड लगी एंड मेरी हालत जो खराब हुई, मैं बता रहे मुझे लगा भीड़ है। बच गया, बच गया गाइस। देखो 2 बिड़े तो यहाँ घूम रही हैं, दिख रही हैं आपको? ये देखो गाइस, 2 बिड़े तो यहाँ इसमें दिख रही है कहीं। इसमें मुझे पता नहीं दिखेंगी कि नहीं, बहुत छोटी होंगी इसमें। मैं तो देख पा रहा हूँ, इसमें कैसे दिखाऊँ? इसीलिए तो गाइज लोग कैमरे यूज करती हैं, हैंडी कैम, उसमें दिखती। आई थिंक उसमें जूम करने का कुछ ऑप्शन होता है ना, जूम इसमें भी होगा क्या? जूम का ऑप्शन मैंने कभी ट्राई नहीं किया गाइज, इसका जूम ऑप्शन। आइए गाइज एक बार जूम ऑप्शन ट्राई करते हैं, वहाँ पे वो है, जूम करके देखता हूँ। मैक्सिमम लिमिट रीच्ड, देखिए वो उड़ी वो उड़ी वो उड़ी 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 उड़ गई, वो रही गाइज, वो रही, ये रही, देख रहे हो ये
ये एक है ऐसी, यहाँ और भी है। एक तो ये एक ऊपर बैठी है, ये आई थिंक इसी अपने छत्ते को प्रोटेक्शन दे रही है। अब गाइज मैं कहूँगा इनके छत्ते पे कुछ करने वाला हूँ मैं तो दूर ही रहूँ इनसे। दो नहीं है, तीन तीन है, तीन तीन है। बाबा रे बाबा, एक ऊपर दो नीचे, और पता नहीं कितनी होंगी यहाँ। नहीं बत रही गई। मैं तो मौसम दिखाने आया हूँ। आई गई अब, ओह वाइट दिखाऊंगा, एक सेकंड। देख रहा है, उड़ गया क्या यहाँ पे ना गई? अरे उड़ गया शे। भाई यहाँ पे एक वो था, वाइट पिजन, सफ़ेद क्या बोलते हैं उसे, कबूतर, सफ़ेद कबूतर। यहाँ का एक ही सफ़ेद कबूतर है जो उड़ता है, बाकी सारे नॉर्मल कबूतर है। एंड वो ना अलग ही चमकता है, मस्त अलग हाईलाइट होता है। बेसिकली जब ढेर सारे कबूतर हवा में उड़ते हैं ना गाइज, तो उसमें एक सिंगल एकलौता वाइट कलर का कबूतर जो उड़ता है, एंड वो अलग ही हाईलाइट हो जाता है, उसमें हाईलाइट होता है वो अलग से। आज सोचो देखो ना गाइज, इतने सारे कबूतर नॉर्मल वाले एंड एक वाइट कलर का कबूतर, तो वो अलग ही एक वो दिखेगा ना, क्या बोलते हैं उसे, हाईलाइट होगा। हाईलाइट कैसे बोलते हैं, आई मीन टू से, जैसे वो नहीं कहते गाइज, कैसे बोलेंगे, क्या बोलते हैं, मुझे ना एक्चुअली मुहावरे नहीं आते हैं, वरना मैं मुहावरे में समझाता हूँ। तो कहते नहीं कोयले के बीच में हीरा, उस टाइप सोच रहा हूँ। आई मीन हीरा ही कहेंगे, पता नहीं यार, मैंने, मेरी इतनी हिंदी ग्रामर अच्छी नहीं थी। हिंदी लिटरेचर तो जो रट लेता था मैं उस समय, हिंदी ग्रामर मेरी कुछ खास अच्छी नहीं थी, तो मुझे मुहावरे वगैरह इतने आते नहीं हैं। ठीक है, क्या करें, मुहावरे शुहावरे, लोगों को तो मुहावरे बताने बहुत आते हैं, बट कोई बात नहीं गाइस, हम ऐसे ही एडजस्ट करेंगे। ईड़े ऊपर मस्त मौसम में पंछियों का चहचहाना, आवाज़ें, ठंडी ठंडी हवा बहना, गाइस ये ना अपने आप में एक अलग नेचर है। एंड नेचर से जितना आप गाइस जुड़े रहोगे ना, उतना ना आपको रिलैक्स मिलेगा अंदर से, यू विल फील रिलैक्स्ड। तो बेसिकली गाइस मेरे ऊपर आने का मकसद यही होता है, हवा को ब्रीद इन ब्रीद आउट एक्सरसाइज करो। जैसे आप अगर मेरे IH स्टेप्स चैनल पर देखेंगे ना एक्सरसाइज, उसमें ब्रीद इन ब्रीद आउट एक्सरसाइज करी हुई है मैंने, ऐसे करके सांस अंदर लेके रोको और फिर छोड़ो। इस तरह आप 2-3 बार करोगे ना, आपको बहुत सही लगेगा, मस्त। ये एक्सरसाइजेस गाइस ना बॉडी को रिलैक्स कर देती है, मस्त मैं बता रहा। उससे ना फिर आपको एटलीस्ट सारे दिन के लिए एनर्जी मिल जाती है। द थिंग्स गोज लाइक दिस। एंड आज ऊपर से अब अभी मैं सोच रहा था कि सूरज निकला होगा, बट यहाँ तो बादल बादल हो रहे हैं, देख रहे हो, सुबह सुबह बादल बादल हो रहे हैं सारी जगह पे। मैं कहा चलो आज का व्यू दिखा देते हैं बादलों वाला। आज मुझे लग रहा है सनलाइट काफ़ी लेट आएगी, आएगी भी कि नहीं आएगी गाइज, क्या लगता है गाइज, आज सूरज निकलेगा, सन निकलेगा गाइज? क्योंकि आज तो क्लाउडी मौसम हो रहा है, देख रहे हो, मस्त क्लाउड है सब जगह। बारिश आएगी कि नहीं पता नहीं, कर बारिश शुरू होगी, इतनी जल्दी तो नहीं हो सकती गाइज। मेरे पर बूंदे गिर रही हैं गाइज, बट आई एम नॉट प्रीटी कंफर्म कि बारिश होगी कि नहीं होगी, इट्स अ क्वेश्चन मार्क। क्योंकि देखो गाइज अभी सन तो नहीं है, सारी जगह सिर्फ क्लाउड्स हैं। एंड गाइज देख रहे हो बादल छठे में मस्त, उधर 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 उधर, आई थिंक ये उड़ रहे हैं, देख रहे हो, दिखेगा आपको मोशन, देख रहे हो गाइज, ये देखो ये ना उड़ रहे हैं, ये बहुत फास्टली उड़ रहे हैं। ओए बूंदे बढ़ रही है बारिश की, हाँ ये तो नहीं एक्सपेक्टेड था, ये अनएक्सपेक्टेड हो गया। अब बारिश की बूंदे बढ़ती जा रही हैं। चलो अच्छा, थोड़ी थोड़ी देर थोड़ा सा बारिश की बूंदें पड़ेंगी एंड बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। क्योंकि गाइज बॉडी पे ना हीट थी ना, जो हीट के समझ रहे हो गाइज, तपश 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 क्या बोलते हैं उसे, ह्यूमिडिटी वाली गर्मी तो आई थिंक थी, बट इस बारिश से ना वो थोड़ी रिलैक्स हो जाएगी। एंड उससे फ़ायदा यही हुआ गाइज, मेरा मोबाइल गीला हो जाए, मैं थोड़ा इधर खड़ा हो जाता हूँ। उससे गाइज मस्त ये फ़ायदा है ना कि हमारा जो वो है ना बॉडी का टेम्परेचर, वो बैलेंस हो जाता है। बिकॉज गाइज बॉडी का जो टेम्परेचर है ना, वो एक स्पेसिफिक अमाउंट तक रहता है, आई थिंक नॉर्मली तो 90 कितना रहता है, 98.6 एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता,
98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है आई थिंक, व्हाटएवर जो भी है, एग्जैक्ट नहीं मुझे याद है। तो उससे अगर उससे ऊपर जाते हैं ना तो हम बोलते हैं कि हमें फीवर है। जैसे किसी को 100 डिग्री टेम्परेचर होता है ना, तो उसे बोलते हैं फीवर हो गया, क्योंकि बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर 98 से ऊपर जाता है 1-2 डिग्री। आपको लगता है 1-2 डिग्री से क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है, उससे बॉडी का टेम्परेचर ऊपर नीचे हो गया ना तो फिर फीवर हो जाता है। अब मैं चाहूँ तो घूम लूँ बारिश में। वो भाई तोते उड़ रहे हैं मस्त बारिश में। पता गई क्या है कि ना बारिश में तो मैं घूम लूँ, बट फिर मोबाइल गीला हो जाएगा। एंड ये पापा का मोबाइल है, मेरे मोबाइल में तो गाइज मेरी अभी व्लॉग सेव हो रहे हैं, अभी कुछ और व्लॉग आने बाकी हैं गाइज। डेफिनेटली अपडेट करूँगा मैं कुछ नए व्लॉग्स, तो अभी उनको अपलोड करना है। बट बारिश आ गई है मस्त, कोई बात नहीं गाइज, बारिश आ गई। हम तो यहाँ मस्त साइड में खड़े हैं बारिश से बच के, ताकि गीले ना हो जाए एंड बीमार ना हो जाए, क्योंकि बीच में भी बीमार हो गए थे एंड उसके कारण बड़ी मुश्किल से फीवर ठीक हुआ है। माँ आप दोबारा से फिर से ना फीवर चढ़ जाए, क्योंकि गाइज मैं आफ्टरनून व्लॉग सोच रहा था करने का, बट आफ्टरनून व्लॉग तो क्या ही करता मैं, आफ्टरनून व्लॉग तो हो ही नहीं, मॉर्निंग व्लॉग ही हो रहा है अभी अभी वाला तो। अब यहाँ तो शुक्र है गाइज, यहाँ पे बिरड़ नहीं है, उड़ के चली गई। बारिश हो रही है ना, तो बारिश के कारण वो उधर उड़ गई। मैं कहा चलो ऐसा ही है, यहाँ मस्त पुणे में खड़े हो जाते हैं, बचे रहेंगे बेस्ट। कम से कम बारिश से, बारिश मतलब आई मीन टू से बारिश में जाना सही है, बट वही बात है ना गाइस, बारिश में फिर गीले ना हो जाए, समझ लो गाइस, गीले ना हो जाए, फिर उससे बॉडी का जो टेम्परेचर है ना वो फ्लक्चुएट हो जाएगा, समझ लो गाइस। हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बाकी तो गाइस मैंने और शॉर्ट्स अभी बनाए हैं, कुकिंग चैनल पे जाके देख लेना, ISDS पे मैंने खाने के काफ़ी सारे शॉर्ट्स डाले हैं, आई थिंक 5-10 शॉर्ट्स। एक बारी में नहीं डालता गाइस, मैं थोड़ा करके डालता हूँ जब मुझे टाइम मिलता तब, क्योंकि मैं बहुत इरेगुलर रहा ना अपने चैनल पे, तो दैट्स द मेन रीज़न। बाकी तो गाइस बादल तो छट रहे हैं, दिखाऊं? आई थिंक ये जाती हुई बारिश है, देखो गाइस बादल है ना जो मस्त ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं, इसी उड़ते उड़ते हवा में उड़ते उड़ते बादल जा रहे हैं। आई थिंक ये जाते हुए बादल की बारिश है। ये क्या पड़ा बोतलें पड़ी हैं मेरे ख्याल से, कैसे हवा से उड़ उड़ के आ गई होंगी, देख लो वो पड़ी है, वो देखो। मैं कह रहा ये हवा से उड़ी हुई ना, तूफान वगैरह आया होगा। डोंट नो तूफान कब आया, मैंने तो बस जब आँख खुली तो दिखा कि यहाँ पे मौसम वैसा वैसा हो रहा है। गेट तो मैंने खोला ही था, अभी मैंने मतलब चाबी नहीं खोली, मम्मी उठेगी तो खोल देंगी। मैं कहाँ इतनी सुबह सुबह लॉक शॉप खोलूँ बाहर घूमूँ। मैं कहा मैंने तो ऐसे ही उसमें से वो जो है ना शेड नीचे लगा, मैंने उसमें से देख लिया एंड उसमें दिख रही थी कि मौसम वैसा हो रहा है येलो येलो, मैं समझ गया मौसम ख़राब हो रहा है। मैंने कहा चलो इट्स टाइम टू डू अ व्लॉग, मॉर्निंग का मौसम ख़राब का व्लॉग बनेगा मस्त। एंड मैं इसके बहुत अब सोच रहा है क्या करेगा, लेट्स सी गाइस। वैसे तो गाइस सोच रहा हूँ सो जाऊँ थोड़ा, नींद तो पूरी नहीं हुई वैसे तो, मतलब रात को मैं थोड़ा लेट सोया था। नहीं रात को व्लॉग एडिट किया था गाइज, तो वो व्लॉग अभी अब अपलोड पे डालना है, तो बस वही काम कर रहा था एंड फिर मैं अभी 2-3 घंटे सो गया था एंड फिर मेरी नींद खुल गई। मैंने कहा चलो एक व्लॉग और बना लें, फिर उसके बाद दोबारा सो गई। मैं बाई पार्ट सिस्टम में सोता है, कभी नींद आ गई तो पूरी नींद आ गई, मतलब पूरे 8 घंटे सो गया, नहीं तो 3 घंटे के फ्रैक्शन में या 4 घंटे के फ्रैक्शन में डिवाइड कर लेता हूँ कि 3 से 4 घंटे सो गया, मतलब 4 घंटे मिनिमम, फिर नींद खुली, फिर थोड़ा ब्लॉग वगैरह बना लिया या कुछ रील्स उनको अपलोड करके, अगर भूख लगी तो खाना खा लिया, इन सब में उनको एडिट वेडिट का काम करके फिर सो गए। इस तरह से हम 4/4 × 2 4 2 जा 8, तो 4 घंटे के फ्रैक्शन के हिसाब से 2 बार सोते, आधा आधा करके, हाफ हाफ करके। ऐसा नहीं है गाइस कि फुली हो रहा है, इट्स हाफ हाफ, तो हाफ हाफ करके सोते हैं। अब गाइस मेरे पास अम्ब्रेला नहीं है ना, देख रहे हो गाइस, वो देखो डिश पे से पानी गिर रहा है, इसमें तो दिखेगा नहीं। इन मस्त मैं बता रहा है गाइस, जो है ना अम्ब्रेला तो है नहीं मेरे पास, अम्ब्रेला होती तो मैं यहाँ घूमता। कोई बात नहीं, यहाँ जगह है मेरे पास, ये देखो पत्थर ही है ना, पत्थर, ये देखो गाइस
मस्त यहाँ पे खड़े रहो, बारिश नहीं लगती है, चाहे कितनी ही जोर की बारिश आ जाए यहाँ बारिश नहीं लगी, चाहे टेढ़ी बारिश है चाहे सीधी बारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा चप्पलें गीली होंगी। तो मैं तो बता रहा हूँ भाई, यहाँ पे आप जितनी देर खड़े रहोगे ना, बस यहाँ गीले नहीं होते। एंड इस तरह का जगह उधर भी है, उधर भी दिखाऊँ क्या? ये गाइस खाता हूँ, ये ना ऐसे बना हुआ है घर हमारा, यहाँ से इधर तो शायद थोड़े बहुत गीले हो भी जाओगे। ओहो तो क्या हो गया, कैमरा तो नहीं गीला हो गया, मेरा कैमरे पे पानी गिर गया, शिट 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 शिट, रुक जाओ भाई, काटना चाहिए। साफ हो गया, देख लो भाई, इस पे ना पानी गिर गया था, शिट कोई बात नहीं, मेरे पास अभी वो नहीं है ना रुमाल, वो ना मोबाइल पे पानी गिर गया था, इसका जो यहाँ लेंस है ना मोबाइल का, इस पे पानी गिर गया था कैमरे के ऊपर। नहीं यार ये तो सही नहीं होगा, तभी तो पेज में सही से दिखा नहीं पाया, गीला हो गया ना ये। कोई बात नहीं कज, बट इसी तरह से उस साइड भी है, तो आपने अगर थोड़ा ब्लरी आया होगा भी, लेंस के ऊपर पानी गिरा ना इस कारण से, बारिश हो रही है, अदरवाइज ब्लरी आया होगा, बट इसी तरह से बना है उधर भी, तो उधर थोड़ी थोड़ी बारिश लगती है बट इधर कम लगती है बारिश। उधर आई नो बारिश लग जाती है क्योंकि वहाँ जगह कम है, बट इस साइड थोड़ी जगह सही है, तो दैट्स द मेन रीज़न। हाँ यार बारिश तो बहुत तेज़ हो रही है, सही है भाई, सही है सही है, ये बता रहे हैं मस्त यहाँ खड़े रहो, हवा भी लगती रहेगी, उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है बारिश में, वरना लेंस गीला हो जाएगा, फिर मैं कैसे दिखाएगा ब्लॉग मेरे बाबा। तो दैट्स द मेन रीज़न गाइज कि मैं इतना दूर होके खड़ा हूँ बारिश से, ताकि गीला ना हो। अदरवाइज तो यहाँ से ना लेके गई, यहाँ से लेके देख लो गाइज, तो सारा गीला हुआ अपना, यहाँ से लेके यहाँ तक सारा अलग लेवल पे गीला हो रखा है। अभी अगर बारिश तेज़ आएगी ना, तो भाई शेड, ये शेड भी गीला हो जाएगा मस्त, ये बता रहे। बट बस मैं वही सोच रहा कैमरे का लेंस को, मतलब मोबाइल के जो कैमरा है उसको कैसे बचाएगा, पापा का मोबाइल है, मेरे को अलग डांट पड़ जाएगी, क्योंकि पापा बोलेंगे तूने अपना मोबाइल का लेंस तो गीला कर देता है, मेरा मोबाइल भी गड़बड़ कर रहा है। मैं उनको बोल भी कुछ नहीं सकता, क्योंकि मेरे फ़ोन अपना चार्जिंग में लगा है, मेरे फ़ोन की बैटरी थोड़ी कम थी, मैं बता रहा ना उससे मैं एडिट कर रहा था, तो इसी कारण उसकी बैटरी थोड़ी कम है, तो मैंने उसे लगाया चार्जिंग में। मैंने कहा तब तक क्या किया जाए, तो मैंने कहा पापा का फ़ोन उठाओ, बैटरी तो पापा के फ़ोन की कम है, बट कोई बात नहीं, पापा के फ़ोन में ज़्यादा क्वांटिटी में कोई वीडियोज़ नहीं होती, मेरा फ़ोन देखोगे ना भरा पड़ा है वीडियोज़ और फोटो से मेरी ही। अब इतनी वीडियोज़ और फोटोज़ मैंने अपनी ही खुद की एडिट करते रहता हूँ एंड ऑल, मतलब फोटोज़ इन द सेंस गाइस वही हैं, ये थंबनेल्स वगैरह एंड ऑल, तो उसके कारण से बहुत फोटोज़ भरी पड़ी हैं, क्या कर सकते हैं गाइस, दैट इज़ क्वाइट प्रीटी नॉर्मल थिंग, ये एक नॉर्मल चीज़ है गाइस। देख रहे हो बगुला, वो उड़ गया, अबे उड़ गया, शिट मैं दिखा नहीं पाया, बड़ी फास्ट उड़ती है वे, बगुला ही था ना वो, वाइट कलर का था पंछी, उसके पाँव थे और हवा में उड़ रहे, लंबा सा तो है, बगुला ही कहेंगे उसे, आई थिंक उसे बगुला ही कहते हैं कि कुछ और कहते हैं, आई डोंट नो गाइज, मुझे इतनी ज़्यादा इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है ना, एनिमल के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में मैंने इतना गहराई में तो नहीं पढ़ा होता तो गाइज डेफिनेटली उनका नाम पता होता मुझे। बच गया, मुझे लगा पता नहीं क्या आ गया, इट वॉज अ पिजन, मुझे तो पिजन भी डरा के चले जाते हैं, देख रहे हो भाई हवा में उड़ के ऐसे गया, मस्त बैटर गया, एंड मैं सोचा कौन है, फिर पता चला तो पिजन है, कबूतर उड़ के चला गया, कबूतर इज लाइक हाँ भाई कैसी रही, मैं कहा मैं तो बस स्माइल करते रह गया गाइस, बस कुछ बोल भी ना सका, मैं देख भी ना सका, उड़ गई, मैं कहा बच गया गाइस, बिरड़ों से बच गया, नहीं पत्तों पे बैठ गई, चलो कोई बात नहीं गाइस, क्या फ़र्क पड़ता है, हमने तो दूर से दिखाना है, बिरड़ों से दूर के रहेंगे ताकि हमसे भी दूर रहें, हम भी इनसे दूर रहें, काट ना जाए बस, इनका डंक बना टुक करके जो टुक करके टच करती है ना बॉडी पे, वो फूल जाती है बॉडी, एंड उसे ठीक होने में पता नहीं कितने दिन लगते हैं। मम्मी पापा तो पेट्रोल लगाते हैं वहाँ पे, कुछ लोग उस पर लोहा रगड़ देते हैं ताकि इनका डंक निकल जाए जल्दी, पर वो जल्दी नहीं निकलता, और सूजन फिर भी रहती है, एंड उसके ऊपर खारिश, मैं बता रहा अलग लेवल की जो खारिश होती है उसको तो कुछ क्या ही बोले। तो बेसिकली समझ लो गंज, बेसिकली वो इसी तरह से वर्कआउट होती है थिंग्स,
एंड उसमें हम ना कुछ बोल सकते हैं ना कुछ कह सकते हैं। इट इज़ लाइक, इट इज़ बहुत इट इज़। इसमें कुछ आप ऐसा सोचोगे ना गाइज, स्पेशली कुछ हो रहा है ना। डंक जब मारी गई ना बिरड़, तो टाइम तो लगेगा उसे रिपेयर होने में। तो इसी के कारण से ये जो पेट्रोल और लोहा रगड़ा जाता है ना गाइज, ये इसलिए रगड़ा जाता है ताकि उनका डंक जल्दी निकल जाए। जैसे मच्छर नहीं काटते गाइज, मच्छर के काटने से क्या होता है, वहाँ दाना सा हो जाता है ना रेड कलर का। अब मुझे तो कहते हैं मच्छर काटते हैं रात को, तो तभी तो गाइज अभी सुबह का टाइम है ना, तो सुबह के टाइम कौन सा मच्छर काटेंगे, मस्त। सुबह के टाइम मच्छर कम काटते हैं, बहुत कम। और ऊपर से बारिश होगी। लेकिन हाँ एक दिक्कत होगी गाइज, वो जो होते नहीं बारिश वाले मच्छर, वो ना आ जाए बस। बारिश वाले मच्छर होते हैं गाइज, कैसे बताऊँ, जैसे क्या बोलते हैं वो ना, ड्रैगन फ्लाई जैसे दिखते हैं थोड़े थोड़े। अब ड्रैगन फ्लाई पता है गाइज आपको क्या होती है? ड्रैगन फ्लाई को मैं हिंदी में क्या बोलते हो तो मुझे भी नहीं पता। ड्रैगन फ्लाई गाइज इतनी बड़ी होती है एंड वो ऐसे ऐसे करके टूट टूट करके उठती है। आप बोलेंगे वो तो सभी उड़ते हैं, इसमें स्पेशल क्या? यार मेरे को पता नहीं है ड्रैगन फ्लाई कैसी दिखती है। कार्टून में नहीं दिखी क्या ड्रैगन फ्लाई? कौन सा कार्टून? डोरेमोन वाले कार्टून में ड्रैगन फ्लाई दिखी, थोड़ी थोड़ी वैसी वैसी दिखती है। तो उसका इतना छोटू सा साइज में उड़ते हैं एंड वो बहुत क्वांटिटी में आते हैं। बारिश अगर ना हो तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं एंड उसके कारण से मैं बता रहा अंध लेवल पे जो होती है ना बारिश, तभी वो उड़ते हैं। नहीं होते ना बारिश तो वो निकलते हैं एंड कीड़ियाँ अलग से निकलती हैं, ढेर सारी ढेरों ढेर कीड़ियाँ निकल जाती हैं एंड फिर अलग अलग छोटे छोटे इंसेक्ट्स एंड ऑल, पता नहीं क्या क्या निकलते रहते हैं गाइस। एग्जैक्ट कुछ नहीं कह सकते कि स्पेसिफिक इंसेक्ट्स ही निकलेंगे। इट्स लाइक निकलते रहते हैं अलग 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 अलग, इन वी कांट से एनीथिंग। एंड मैं तो बता रहा गाइस, अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स की अगर मुझे नॉलेज हो उन सब इंसेक्ट्स की, तब तो क्या ही कह रहे गाइस। क्योंकि उतने इंसेक्ट्स की अगर नॉलेज हो ना तो मैं बता मस्त उनका भी मैं चैनल खोल लेता हूँ। बट गाइस नॉलेज होनी चाहिए ना। मैं कहा कोई बात नहीं, पहले ही बहुत सारे चैनल्स हैं, पहले इन सब चैनल्स के लिए मैं एक्टिव नहीं हो पा रहा हूँ उतना। देख लो गाइस, थोड़ा 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 करके ब्लॉग शूट कर रहा है ताकि काम रेगुलरिटी मेंटेन कर सकूँ। अब एनिमल किंगडम का तो वैसे भी गाइस उस पर तो बहुत सारे चैनल्स हैं। वो तो बेसिकली क्या है, आप गूगल कर लो, आपको जैसे कोई इंसेक्ट दिखे ना उसको गूगल लेंस करो। गूगल लेंस समझते हो? उसकी मस्त फोटो भी ना खींचो, उसके तरफ कैमरा करो, गूगल लेंस ऑन कर दो एंड उस पर क्लिक कर दो एंड उसकी फोटो ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगी एंड उसको सर्च कर दो, पेस्ट। उसे सर्च करके पता चल जाएगा आपको उस इंसेक्ट का नाम क्या है। तो या तो उस पर शॉर्ट चैनल बनाना चाहो, यू कैन क्रिएट इट। वो एक यूनिक कैटेगरी है क्योंकि देखो यहाँ तुम्हारे नेचुरली आते रहते हैं, तो मैं तो बना सकता हूँ। बट वही बात है गई, मेरे पास पहले से बहुत सारी चैनल्स हैं, तो मैं कहा और क्वांटिटी से पहले जो जितने हैं उनके उन पे चलते रहेंगे। एंड वैसे गैस वो बॉटनी और जूलॉजी की कैटेगरी है, इनमें थोड़े टेक्नोलॉजिकल बंदे हैं, टेक्नोलॉजी टाइप। तो इट्स लाइक चलते रहते हैं चलते रहते हैं। टेक्नोलॉजी में जितना होता है ना, टेक्नोलॉजी वैसे कॉस्टली आती है आई नो, ठीक है, इतनी बहुत इतनी। तो बेसिकली गाइस मैं तो पहले से बहुत वैरायटी में हूँ, और वैरायटी में जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। तो समझ रहे हो गाइस? यस, तो दैट इज द मेन थिंग। बिजली कड़क गई पर बारिश हो गई गाइस, बारिश हो गई है, मस्त मस्त अंध बारिश हो रही है गाइस, सही है। आइए गाइस आपको थोड़ा सा कोशिश करता हूँ ये पौधे पौधे दिखाने की। वैसे तो गीले बारिश हो रही है, मैं मोबाइल के लेंस को सोच रहा हूँ कि बचा के रखूँ, ये गीला ना हो जाए बस, क्योंकि अगर ये गीला हो जाएगा तो फिर दिक्कत हुई है ना, दिखाऊंगा कैसे मैं आपको। अभी भी आपको दिखाने की कोशिश करने गया था गाइस, उधर देख रहे हो ये इतना छोटा सा फ्रंट कैमरा भी मेरे मोबाइल का, मतलब पापा के मोबाइल का गीला हो गया एंड फिर कुछ दिखाई एंड मेरे मुझे पता तक नहीं। मैं सोच रहा है ये ब्लर कैसे हो रहा है, मतलब जो लेंस है ना, मैं वही सोच रहा गाइस कि जैसे ब्लर कैसे हो रहा है। फिर पता चला अभी इस पर तो पानी गिर गया। क्या कर गई, पानी, बारिश का पानी गिरे तो क्या कर सकते हैं। दिखाने की कोशिश करी उधर साइड की, बट बारिश ने अपने आप ही पानी गिर गया टचुप करके एंड फिर मैं क्या ही दिखाऊंगा। तो बेसिकली इतनी बहुत इतनी, तो ट्राई करती रहती हैं कि उधर का लुक दिखाऊं, बट उधर का लुक दिखाने के चक्कर में गीला हो गया। लेकिन शुक्र है इसके जो स्पीकर है ना उसमें पानी नहीं गया, अगर उसके स्पीकर में पानी चला जाएगा मैं बता रहा फिर जो पापा मुझे डांट लगाएंगे अलग लेवल की
कि लेंस तो चलो सूख गया, अगर स्पीकर के अंदर पानी चला गया, मैं बता रहा बहुत तगड़े वाली डांट पड़ेगी। तभी तो गई बारिश में लोग कम शूट करते हैं, या जो शूट करते हैं आई थिंक वो कवर ववर लगा के शूट करते हैं। उसका स्पेशल कवर है, उसको वाटर प्रूफ कवर कहते हैं, ताकि उनका कैमरा ना ख़राब हो। जो व्लॉगर्स होते हैं या तो आई थिंक वाटर प्रूफ कवर यूज़ करते हैं। अगर वाटर प्रूफ कवर नहीं यूज़ करेंगे तो वो बेसिकली क्या करते हैं, उसको ना उसमें उसको क्या बोलते हैं, रैपर होते हैं, मुझे नाम नहीं पता उसको, मतलब करते होंगे कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करते होंगे। देखो इंडिया में जुगाड़ चलते हैं, इन हर कोई किसी ना किसी तरह से जुगाड़ कर ही लेता है, तो इट गोज लाइक दैट। जुगाड़ के हिसाब से काम चलता है एंड मस्त जुगाड़ में ही चीज़ें वर्कआउट होती हैं। इसमें कुछ ऐसा नथिंग स्पेशल वाला तो नहीं है कि ऐसा होगा ये वैसा होगा, इट गोज, क्योंकि सोल्यूशन ढूंढने बहुत ज़रूरी है। जैसे जो बेसिकली शूट का काम करते हैं या फिर व्लॉग बनाते हैं, तो उनके लिए टेंशन है कि उनकी जैसे बारिश हुई तो बारिश के समय कैसे अपने मोबाइल या कैमरे इन सबको बचा के रखा जाए, क्योंकि अगर ये गीले हो गई ना तो फिर दिक्कत है। तो इसी कारण से गाइस दे थिंक अबाउट इट। अब देखो मैं इतनी एंगल तक ले रहा हूँ इसे, क्योंकि यहाँ पे ना ये वाला कैमरा भी यूज़ नहीं हो रहा है, गीला तो नहीं हुआ है, बच गया। अगर ये गीला हो जाएगा तो फिर भी डांट पड़ेगी, इसलिए तो गाइस मैं थोड़ा से दूर रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं रखा हुआ है, ताकि गीले होने से बचे रहेंगे। क्योंकि अगर गीले हो गई ना तो डांट ही पड़ेगी, फिर और कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। हाँ हाँ कोई बात नहीं, परसों लंच ही तो गीला हुआ है, क्या ही फ़र्क पड़ता है। अगर ऐसा होता ना गाइस फिर तो बात ही खत्म हो जाती, फिर तो अच्छी बात हो जाती। बट कोई बात नहीं गाइस, थोड़ी डांट पड़नी भी ज़रूरी होती है, स्ट्रिक्टनेस भी ज़रूरी होती है घर में। तो या मेरे घर में भी गाइस स्ट्रिक्टनेस मेंटेन है, सबके घर में ऐसी होती है गाइस। आप भी बताना गाइस कि आपके घर में भी इसी टाइप स्ट्रिक्टनेस है जैसे मेरे घर में है, या कुछ अलग डिफरेंट है, बताना जरूर। बाकी तो गाइस क्या ही कहने, इट्स लाइक नॉर्मल। मैं देख रहा हूँ बादल उड़ गए गाइस, उड़ गए, मस्त उड़ गए। अरे यार ये गाने कौन बजा रहे हैं, कॉपीराइट ना आ जाए, पता नहीं गाइस। सुबह भजन बजाने चाहिए या हरियाणवी गाने बजा जाने हैं ना, बता रहा है कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए ना, कॉपीराइट स्ट्राइक मारेंगे गाने वाले, कह रहे तू हमारा गाने यूज़ करो, जबकि मैं नहीं चला रहा है भाई, हम दूर बज रहे हैं, अब मैं क्या करूँ। भजन बजने चाहिए सुबह सुबह, गाने बज रहे हैं, वाह 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 वाह। समय बदल रहा है गाइस, हमारा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। ओके चुप चपात, नो प्रॉब्लम। बारिश थोड़ी सी तेज़ हुई है, बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते बहुत ताबड़तोड़ बारिश हो रही है। इट इज बैलेंस्ड, ज़्यादा तेज़ नहीं है, सिर्फ मॉडरेट बारिश। कैसे देख रहे हो भाई, इसे बोलते हैं मॉडरेट बारिश होना, कि थोड़ी सी तेज़ है। मतलब हाँ वो बात अलग है कि अगर ये ज़्यादा टाइम रहे तो जैसे अगर आप बारिश में बाहर निकले तो रेन कोट वगैरह पहन के निकलना पड़ता है। ऐसे तो मतलब आई थिंक ये ज़्यादा तेज़ नहीं है, बट हाँ तेज़ तो है, बीमार होने वाले चांसेस तो हैं। तो रेन कोट पहन के निकलोगे तो ज़्यादा सही है। मतलब ये देखो, एक तो होती है बहुत तेज़ बारिश, एक होती है ओलो वाली बारिश, इसे कहते हैं मॉडरेट बारिश। ये मॉडरेटली थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हो रही है, बहुत हाई ऐसा नहीं कह सकते ओ माई गॉड ऐसी हो रही है। इट इज़ बैलेंस बारिश, तो दैट थिंग। बट हाँ अगर ये लंबे समय के लिए होगी तब ये भी थोड़ा तबीयत को बैलेंस करने के लिए चैलेंज है। बट वही बात है, जो लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, वो डेफिनेटली इस बारिश में निकलते होंगे। रेन कोट पहनते हैं कि नहीं, दैट्स अ चैलेंज। वैसे तो पहनना चाहिए यार, रेन कोट पहनना बॉडी की सेफ्टी है। बाकी तो उसे क्या बोलते हैं, डेयरिंग करनी तो डेयरिंग तो कर लो। देखो भाई ये तो बिलीव करते हैं डेयरिंग से अच्छा हेल्थ का ख्याल रखो, बिकॉज जितना हेल्थ का ख्याल रखा जाएगा उतना वी विल सर्वाइव। तुम मैं तो गाइस वैसे भी घर में ही रहता हूँ, मस्त 5-6 सालों से घर में ही हूँ एंड सोता रहता हूँ। तो मेरे लिए तो बाहर की दुनिया इज़ लाइक अ न्यू वर्ल्ड, एक नवी दुनिया है, नथिंग स्पेशल। ये सब कुछ नहीं है कि ओ माय गॉड ऐसे कुछ होगा। इट गोज मस्त लाइक दिस। आइए गाइस आपको दिखाते हैं पौधों का लुक, बातें बहुत ज़्यादा होती हैं, ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है गाइस। आइए गाइस आपको पीछे का लुक दिखाते हैं। ये देखो गाइस, देखो मस्त, यहाँ से तो कुछ नहीं हुआ, अलगी बल्गी सेम एज यूजुअल है, इधर भी सेम है गाइस।
ये देखो, यहाँ पे भेड़ बैठी थी, दिखेगी? उड़ गई। यहाँ ना बिरड़ थी गाइस, मस्त उड़ गई गाइस। ओहो हो गाइस, ये देखो गुलाब खिल गया, देख लो दोनों गुलाब खिल गए गाइस। ये वाला भी खिल गया, ये वाला भी खिल गया, कितना सुंदर लग रहा है गाइस, ये देखो मस्त खिला पड़ा है गाइस, पूरा का पूरा गुलाब। आहा, नहीं गाइस ये इधर फूल खिल गया है, इस पे पानी गिर रहा है, देख रहे हो गाइस पानी है यहाँ भी, इस पे भी पानी है, इस पे भी पानी है। और गाइस ये गाइस, ये देखो पानी यहाँ पे भी टप टप कर रहा है, ये देखो पौधे मस्त। थोड़ा सा दिखाऊंगा गाइस, बारिश हो रही है ना इसलिए पानी हो रहा है। गीला हो गया गंज, जब मैं ना साफ कर दूँ से, कोई बात नहीं, ज़्यादा गीला नहीं हुआ। तो ठीक है गाइस, ब्लॉग काफ़ी लंबा है, तो आज के ब्लॉग को गाइस यहीं पे एंड करते हैं। सो गाइस थैंक्स फॉर टुडे फॉर दिस ब्लॉग। अगर आज के ब्लॉग में मजा आया तो लाइक शेयर करना, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।